नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दो रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा, असली लाइफ की घटनाएं, जिनमें से एक घटना बहुत ही ऑथेंटिक जगह रिकॉर्डेड है वाल्मीकि रामायण में, और दूसरी घटना जो है लगभग 100 साल पहले एक मैगजीन थी उसमें छपी थी। दोनों घटनाएं ज्योतिष को लेकर ही हैं। अब दोस्तों, ये कहानी तो मैं सुनाऊंगा, पर आपका काम मैं आपको बता देता हूं। आपको ये कहानियां सुनकर ये बताना है कि आपको इन कहानियों से क्या शिक्षा मिली। आप जो शिक्षा है वो जो है कमेंट करके बता सकते हैं अपने भाषा में। आप जैसे भी जो भी शिक्षा आपने ग्रहण की हो इनका स्टोरीज से, असली लाइफ की घटनाओं से, उसे आप निश्चय ही कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। बाद में फिर मैं कभी जब इस वीडियो पर दोबारा बात करूंगा तब आप समझेंगे, ज्योतिष के बारे में बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड चीज देखेंगे। यानी जैसे होती है ना, कोई चीज हमारे सामने ही होती है लेकिन हम उसे कभी देख नहीं पाते, है ना। यानी हमें कोई और आके हमें एहसास कराए कि हाँ भाई, ये हमेशा से ही तुम्हारे सामने थी बट तुमने इसको कभी नोटिस नहीं किया। तो उस टाइप की चीज है इन कहानियों में। मैंने आपको इतना जो है हिंट दे दिया, इतना इशारा कर दिया, आपको इतना काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जी, पहली कहानी जो है वो वाल्मीकि रामायण से हम लेंगे। अच्छा, ये कहानियां ज्यादा लंबी नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन कहानियों को पूरा सुने। और यदि आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। तो आइए, समय वेस्ट ना करके दोस्तों सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहली कहानी जो है हम वाल्मीकि रामायण से उठाएंगे। ये गीता प्रेस के द्वारा छापी गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अरण्य कांड यानी जंगल का जो स्टोरी है उसमें 68वां सर्ग, उसमें हम 68th सर्ग से लेंगे और उसमें 12वां और 13वां श्लोक हम देखेंगे। यानी अरण्य कांड के 68th सर्ग का 12वां और 13वां श्लोक। अच्छा, उसकी सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर से बात करता हूँ। ये तब की बात है जब माता सीता का हरण रावण करके ले गया था, और भगवान श्री रामचंद्र और उनके अनुज लक्ष्मण जी माता सीता को वन में ढूंढते भटक रहे थे, और उन्हें जटायु जी घायल अवस्था में मिलते हैं। फिर उनकी जटायु महाराज से कुछ बातें होती हैं। तो जटायु महाराज भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुस्थ, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को यह पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी है कि जटायु महात्मा जो थे, गिद्धराज, उन्होंने, पक्षीराज कह सकते हैं, उन्होंने भगवान राम को एक मुहूर्त था विंद नाम का, सिर्फ उसके बारे में पता था उन्हें, और उसी के बेस पर उन्होंने ये कह दिया था भगवान श्री राम को कि माता सीता आपको वापस मिल जाएंगी, यानी सीता जी आपको वापस मिल जाएंगी और रावण का नाश हो जाएगा। तो अब जो है मैं एक कहानी पढ़ना चाहूंगा जो कि लगभग 100-107 साल पुरानी मैगजीन में छपी थी, लेकिन वो कहानी ज्योतिष को लेकर ही थी। तो मैं आपको ज्योतिष की जो ये कहानी है ये सुनाता हूं, ताकि आप जो है इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ पाओ। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं जो 1916 में एक मैगजीन छपती थी, सरस्वती। यह मैगजीन जो है टिपिकली एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष की तो नहीं थी, लेकिन आप समझ लो कि इसमें मिसलेनियस कई टॉपिक्स छपते थे। उस टाइम ज्योतिष भी एक मेन स्ट्रीम चीज थी, यानी मेन स्ट्रीम इन द सेंस ज्योतिष पे अक्सर लेख लिखकर आते थे पत्रिकाओं में, क्योंकि ज्योतिष के ऐसा अलग से कोई मैगजीन तो उस समय छपती थी नहीं। तो ये लेख जो है आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं फिर भी जो है इसको एक मोबाइल स्क्रीन से पढ़ के आपको सुनाऊंगा ताकि आप कहानी को सुन पाओ। अब ये कहानी यानी उस समय में देखें तो उस समय के हिसाब से या उस समय के लोग इस कहानी के पात्रों को जानते होंगे। जैसे आज हम अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल, जो बाकी लोग हैं और बिजनेसमैन है, अडानी इत्यादि हो गए, इन सबको जानते हैं। तो उस समय भी कोई या उससे पहले के कोई फेमस बिजनेसमैन होंगे। एक बिजनेसमैन थे जगत सेठ। तो ये कहानी उनके ऊपर है, आप देख सकते हैं। इस समय मैं कहानी पढ़ देता हूं आप सबको। जगत सेठ के विषय में कहा जाता है कि वह पहले बहुत गरीब था
किसी ज्योतिषी के पास पड़ा रहता था। उसने एक दिन पंडित जी से कहा कि महाराज मैं तो अब बड़ा दुखी हूं, कोई मुहूर्त बताओ, मैं बाहर कुछ कमाने जाऊं। पंडित जी ने एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त बताया और कहा कि इस मुहूर्त में पूर्व की तरफ सीधा चला जा, तेरा भला होगा। पंडित जी की आज्ञा के अनुसार उसने पूर्व की का प्रस्थान किया। चलते चलते थककर एक वृक्ष के नीचे वह ठहर गया। वह थका हुआ था ही, अतएव सो गया। अब उठा तो देखता है कि एक सर्प फन फैलाए उसके सिर के पास खड़ा है। तब उसे बड़ा भय हुआ। वह सहसा उठकर घर को लौट आया। पंडित जी से उसने कहा कि महाराज आपने अच्छा मुहूर्त बताया, मेरी तो जान ही गई थी। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, तूने कुछ ना किया, यदि चला ही जाता तो तुझे बहुत बड़ी पदवी प्राप्त हो जाती। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुहूर्त अब भी है, जा पूर्व को चला जा। वह फिर चला और चला ही गया। जाकर कलकत्ते पहुंचा। थोड़े ही दिनों में वह बड़ा आदमी हो गया और यहाँ तक बढ़ा कि जगत सेठ के नाम से विख्यात हो गया। यह सब प्रभाव ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त बताने का ही था। वैसे शायद आपको ना पता हो, परंतु मैं बता देता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ रखा होगा तो सिराजुद्दौला के समय भी, उनके समय भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जगत सेठ। क्या पता ये कहानी उन्हीं की हो, और प्रचलित कहानियां थी तो ये सामान्यतः सच ही होती थी, तो इनमें झूठ होने का या गलत होने का अंदेशा बहुत कम है। तो ये कहानी आपने सुनी, ये दोनों कहानी मुहूर्त से कनेक्टेड है। तो भाइयों अब आपको ये बताना है कि आपको इन दोनों कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है। इस पर विस्तार से चर्चा में कभी बाद में जो है किसी और वीडियो में करके आऊंगा, लेकिन जो है चर्चा होगी जरूर। ठीक है, कोई चीज को अगर मैं छोड़ देता हूं तो ऐसा नहीं कि उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसे मैं अवश्य दोबारा उठाऊंगा। लेकिन इन दोनों कहानियों से, छोटी कहानियां हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, ऑथेंटिक ही समझ लो आप इन दोनों स्टोरीज को। पर इन दोनों कहानियों से आप क्या समझे और आज के समय से आप इन कहानियों को कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप बस इतना कमेंट में मुझे बता देना। आशा है दोस्तों छोटा सा वीडियो है, आपको दोनों कहानियां पसंद आई होंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जो वर्क मैंने आपको दिया है उस वर्क को करें। अगले वीडियो में मैं आपसे सबसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक भगवान श्री रामचंद्र से मेरी प्रार्थना है कि वो आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम दोस्तों।